नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो है प्राची गुप्ता जी की, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा शहर की रहने वाली हैं। ये जॉब करती थी किसी फाइनेंस कंपनी में। ठीक है, तो ये उस वक्त 24 साल की थी जबकि ये कहानी है। इनके साथ में न जाने ऐसा क्या घटता है, इनसे मैंने पूछा तो ये एग्जैक्ट नहीं बता पाई थी उस वक्त जब इनका ट्रीटमेंट मैंने फर्स्ट मंथ में शुरू किया था। इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन की भयानक प्रॉब्लम थी। हर रोज ये कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज को कब्ज समझ के इलाज कर रही थी। बोला कि मैंने बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया। कुछ लोग यहाँ तक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने इनको सजेशन दे दिया, एक साल लगातार उनकी दवाई इन्होंने खाई थी। तो इनको उन्होंने सजेशन दे दिया कि आप मैडम जाइए साइकेट्रिस्ट के पास, दिमाग वाले डॉक्टर के पास, क्योंकि आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, डायग्नोस में कुछ आ नहीं रहा है, बस आप मेंटली ज्यादा परेशान हो। तो ये जाती हैं और लगातार 3 साल तक साइकेट्रिस्ट की दवा खाती हैं, लेकिन उनके दवा से इनके कॉन्स्टिपेशन में कोई रिलीफ नहीं मिलता। इनको डिप्रेशन रहता था, इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, मतलब नींद ना आने की दिक्कत थी। साथ ही साथ पेट में हमेशा अनकंफर्टेबिलिटी रहती थी, पेट खुल के साफ नहीं होता था। दिन में 3-4 बार मोशन के लिए जाती थी, लेकिन थोड़े क्वांटिटी में मोशन आता, लेकिन खुल के साफ ना होता। बहुत हाइपर हो चुकी थी, कमजोर हो गई थी, वेट काफी कम हो गया था, तरह तरह की समस्याएं इनके साथ जुड़ गई थी। इस वक्त ये 28 साल की हैं। जब इनकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी उस वक्त 24-25 साल की थी बस ये। तो इन्होंने मेरे YouTube चैनल पे किसी पेशेंट का फीडबैक वीडियो देखा, स्टोरी सुनी। स्टोरी सुनने के बाद इन्होंने तुरंत मेरा अपॉइंटमेंट बुक किया, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आज इनके ट्रीटमेंट का 4 महीना पूरा कंप्लीट हो गया और ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब इनको किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, 100% ठीक है। क्योंकि कुछ मरीज ये भी आगे बोलते हैं, सर आपने उनकी स्टोरी डाली थी वो 95% ठीक थे, उनकी स्टोरी डालती थी वो 90% ठीक थे, तो क्या सर 100% ठीक नहीं होते क्या? तो मैं ऐसे मरीजों को ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाओ, स्टोरी सारी पहले सुनो। बहुत मरीज हैं जिनकी 100% जब वो कहानी मतलब ठीक हो गए तब उनकी मैंने कहानी डाली। तो ये भी बिल्कुल 100% ठीक है। इनका मैंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। आज 4 महीने पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद आज मैंने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। आज ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले महीने में इनको 20-25%, दूसरे महीने में 50-60%, तीसरे महीने में 80-85%, चौथे महीने में 100% पूरा का पूरा ठीक हो गई है। तो पहले आप लोग ये प्राची गुप्ता जी की पूरी कहानी सुनिए, ये क्या आप लोगों को बताती हैं, क्या इनका ये अनुभव था ये 4 महीने का, और क्या क्या उन्होंने इस प्रॉब्लम को लेकर झेला, घर वालों का क्या ओपिनियन था, जिंदगी किस तरीके से इनकी बर्बाद थी, सब सुनिए आप। ये भी मेडिसिन खा खा मतलब एक तरीके से खा खा के थक गई थी कि सर लग रहा है ठीक होगा नहीं, लेकिन इनको फिर भी मेरे वीडियोस के थ्रू भरोसा हुआ कि ये बीमारी जब कोई डायग्नोस में आ नहीं रहा तो फिर किस बात की मैं मेडिसिन खा रही हूँ। अब मेडिसिन नहीं खाऊंगी क्योंकि जब रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इनको मैंने पेट के लिए ट्रीटमेंट देना शुरू किया और ये फॉलो करती गई वो सारा सेशन, और धीरे धीरे करके आज ये 4 महीने बाद 100% इस बीमारी से पूरा निकल चुकी हैं। आप में से भी कोई परेशान है वो भी निकल सकता है, लेकिन धैर्य रख के, सब्र रख के मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के नाम पर ना आए तो बहुत मुश्किल है, फिर तब नहीं ठीक हो पाएगा अगर कोई 2-4-10 दिन के नाम पे आ रहा है। लेकिन अगर वो ये सब्र रख के आ रहा है कि मैं थक चुका हूँ इस बीमारी से, बहुत पैसे खर्च कर लिए, अब ना पैसे बहुत ज्यादा खर्च करने हैं और ना दवा खाना है, तब आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपको कुछ ही महीनों में इस बीमारी से जड़ से ठीक कर दूंगा। तो सबसे पहले आप इनकी पूरी की पूरी एंड तक कहानी सुनिए, फिर मैं वीडियो के एंड में बात करता हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ, प्राची गुप्ता जी से ही बात हो रही है ना मेरी? जी हाँ सर। हाँ, तो अब ये बताइए, 4 महीना तो कंप्लीट हो गया, तो अभी पूरा ठीक हो गई ना? अभी कुछ ऐसा तो नहीं बचा कि जिससे कोई ऑब्जेक्शन हो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी अभी। पूरा ठीक हो ना आप बिल्कुल? जी सर, एकदम। तो अब ये बताइए, मान लीजिए जैसे मैं आपकी स्टोरी जैसे आप जब मेरे पास आई होगी कभी, जब स्टार्टिंग में आई होगी तो किसी ना किसी की स्टोरी तो देखी होगी आपने यूट्यूब चैनल पर मेरे। तो अगर जी, मैं जी सर, आज की बहुत सारी स्टोरी स्टोरीज़ साझा देखी। करूँ इंटरनेट पर, तो आपको कोई उससे कोई मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं सर, आप डाल दीजिए मेरी स्टोरी, ताकि बहुत सारे लोगों को जो अभी भी नहीं ठीक हो पा रहे, तो मेरी स्टोरी के द्वारा वो ठीक हो सकें सर। तो अब मुझे ये बताइए कि रीवा शहर से आप वो क्या करती थी आप, ये इस बीमारी के पहले? सर मैं एक जॉब करती थी, हुँ। और फिर जब मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी तो मुझे सर प्रॉब्लम की वजह से जॉब भी छोड़नी पड़ी सर। अच्छा, जॉब भी छोड़ दी आप। तो जी। कितने साल से जूझ रही थी? सर मैं 4 साल से जूझ रहा हूँ, अभी मैं 28 साल की हूँ। क्या प्रॉब्लम और रहती थी आपको? सर मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था, अच्छा, और इसकी वजह कॉन्स्टिपेशन से रहता है। जी, जी, मैं 2 बार, 3 बार, कभी-कभी 4 बार हो जाता था सर, मैं जाती मतलब थी।
पेट खुल के साफ होता था, नहीं होता था? नहीं सर, यही तो प्रॉब्लम थी मेरी। अच्छा, तो फिर मुझे लग रहा है आप भी कॉन्स्टिपेशन को नॉर्मल समझ के इलाज कर रही होगी। जैसे एक बंदा, जो भी, मेरे बहुत मरीज तो ऐसे हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम है आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की, लेकिन उन्हें लगता है कि नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए दवाइयों पे दवाई वो खाया चला जाता है, कई साल से लगातार खाता है। जी सर। तो और क्या क्या साथ में दिक्कत रहती थी ये कॉन्स्टिपेशन के? सर जब मेरा पेट साफ ही नहीं होता था, तो हम्म उसकी वजह से मुझे एंजाइटी होती थी कि क्यों मेरा ये पेट साफ नहीं हो रहा, हम्म कैसी प्रॉब्लम है, जब कोई हम्म सामान्य बीमारी है ही नहीं, फिर भी उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी, एंजाइटी की वजह से डिप्रेशन जैसा फीलिंग होता था सर। हम्म। जी जी। और क्या बहुत सारी। दिक्कत रहती थी? जी सर। और इसके अलावा और भी कुछ दिक्कत रहती थी? जी, सारी प्रॉब्लम यही थी सर कि मेरा पेट ही साफ नहीं होता था। अच्छा, और भयानक उसकी वजह प्रॉब्लम से ये थी, सर क्रोनिक आपको आईबीएस सी की प्रॉब्लम थी, मतलब आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की। कितने साल से जूझ रही थी इस बीमारी से? 4 साल से जूझ रही थी सर, मैं 4 साल से बहुत ज़्यादा हम्म। प्रॉब्लम में थी। तो फिर लेकिन प्रॉब्लम कितने थी डॉक्टर्स को दिखाया? सर, मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया। पहले तो मैं सोचती थी कि सिंपल सामान्य बीमारी होगी तो कोई मसला होगा नहीं। फिर हाँ उसके बाद हुआ ये कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप ना साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। तो आप हाँ, जब साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँगे तो वो आपको अच्छे से आपका इलाज करेंगे। तो जब मैं उनके पास मतलब गई। जो मानसिक प्रॉब्लम थी आपको, उसी को लेकर के लोगों ने बताया। ज्यादातर आईबीएस मरीज यही कर रहे हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे लक्षण दिखते हैं, और वो जितने टेस्ट वगैरह कराते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा करके, वो भी देख लेते हैं कि यार इनको तो सब दवा दे के देख ली और कोई रिपोर्ट में भी नहीं आ रहा, तो वो डायरेक्ट यही सजेस्ट करते हैं कि भाई आप एक काम करो, दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाओ और उनकी दवा खाओ। तो कितने साल खाई उनकी दवा आपने? सर मैंने 3 साल तो खाई होंगी सर। साइकियाट्रिस्ट की दवा 3 साल खा गई आप, ये 4 ही जी साल सर, में? मैंने 3 साल मैंने खाई, मुझे याद है 3 साल मैंने खाई थी। दिन हम्म भर मैं सोती रहती थी, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। मेरे घर वाले, हम्म सर आप यकीन नहीं करेंगे, वो मुझसे गुस्सा होने लग जाते थे कि जॉब छोड़ के बैठी है, दिन भर सोती रहती है। हाँ हाँ। मेरी प्रॉब्लम उनको मतलब इतना मैं उनको चुभने लगी थी सर कि आप यकीन नहीं करेंगी, मैं अपने घर वालों से तंग आके मैं सोची थी मैं क्या कर लूँ, मैं आत्महत्या तक की नौबत आ गई थी सर, ये आप अच्छा। यकीन करें मेरा। नहीं, ज्यादातर मरीज यही सब सोचने लग जाते हैं। बहरहाल आईबीएस जो है वो बहुत इजीली ट्रीटेबल है। अभी ये बताइए, जब पहले महीने का आपने ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट किया था, तो फिर पहले महीने में कितना परसेंट रिलीफ था आपको? सर आपके पहले महीने से ही मुझे 25 से 30% जो है मैं अपने आप को सही महसूस करने लगी थी मतलब सर। पहली बार आप ये महसूस कर रहे थे, पहली बार इतना ठीक, जी, जी। वो भी जी विदाउट सर। मेडिसिन? जी सर, एकदम आपके हाँ, सिर्फ। तो अच्छा, इतना दिन जब और मेडिसिन आपने खाई थी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की, तो इतना रिलीफ कभी था क्या? नहीं सर, जब दवा खाती थी, थोड़ा सही रहता था, फिर जैसे ही दवा मैं सोचती कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैं जब छोड़ देती थी, सर उससे ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम मुझे होने लग जाती मतलब थी। प्रॉब्लम बढ़ जाती थी आपकी? जी सर, बहुत ज़्यादा हाँ, तो प्रॉब्लम बढ़ फिर जाती थी। फिर दूसरे महीने का जब आपने ट्रीटमेंट लिया, तो फिर क्या सीन था? सर 25 पहले महीने में मैंने 25 से 30% मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई सर। फिर अब मैंने आपसे कंसल्ट किया था, आपको याद होगा। नहीं, तो मैं फिर यही पूछ रहा हूँ कि पहले महीने का तो अभी पूछा, वही मैं कह रहा हूँ, तो जब दूसरे महीने का ट्रीटमेंट आप ले लिया, तो दूसरे जी, महीने के ट्रीटमेंट में कितना रिलीफ हुआ आपको? सर 60% 70% तक मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 60 से 70% तक मैं अपने आप को एकदम सही महसूस करने लगी थी सर। हम्म। जी, और फिर जी। तीसरे महीने के ट्रीटमेंट में? सर 80%, 80 से 85, इनफैक्ट आप 90% भी मान सकते हैं। अभी फिलहाल आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ। इनफैक्ट सर मेरी जॉब, मैं फिर से जॉब पे जाने लगी हूँ सर, सिर्फ़ आपकी वजह से सर। अच्छा, तो अभी अभी पूरा 100% ठीक हो या फिर कोई प्रॉब्लम अभी भी है? नहीं, अभी सर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सर, आपने जो-जो बातें कही थी मुझसे, मैं सारी बातों को फ़ॉलो करती हूँ हम्म। सर, और अभी मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस और करती वेट हूँ कि मैं वगैरह कुछ एकदम गेन सही हूँ। हुआ था? सर मेरा वेट एकदम, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अब पतली हो गई थी, बहुत सोच-सोच के एंग्ज़ायटी की वज़ह से और डिप्रेशन की वज़ह से। हाँ, अभी तो फ़िलहाल सर मैं जितना मुझे लगता था कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पतली या बहुत कमज़ोर समझती थी, अभी फ़िलहाल मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ अपने आप को। मेरा वेट भी गेन हुआ है सर। वही पूछ रहा हूँ, वेट कितना कितना केजी आपने वेट गेन किया अभी? मैं सर 9 या 10 किलोग्राम मैंने अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ मैंने गेन किया है। मतलब नापा उपा था कि नहीं एक बार? जी, जी, अभी आप 8 या 9 दिन 9 दिन पहले मैंने अ, अपने आप को वेट किया था। हम्म। चलिए ठीक है। बाकी और कोई अभी तो प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए, मतलब
जितने मतलब डॉक्टर, फिर आपको अच्छा ये बताइए ट्रस्ट हुआ कैसे था आपको? क्योंकि सर कुछ मरीज आते हैं जो स्टार्टिंग में ये बोलते हैं कि सर विदाउट मेड, क्योंकि वो बड़ा मतलब कंफ्यूज होते हैं कि बिना दवा के कैसे कोई बीमारी ठीक हो सकती है, ऐसा बोलते हैं लोग और अक्सर बोलते हैं, मेरे पास आते हैं ऐसा। जी, जी। सर मैं आपकी मतलब रैंडमली मतलब मैं आपके वीडियो पे पहुँची हूँ और फिर हाँ, उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, कई मतलब प्लेलिस्ट में मैंने जाके देखा तो कई वीडियोज़ थी जो आपने फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स वग़ैरह आपने शेयर की हुई है उस वीडियोज़ पे। तो हाँ, मैंने जब देखा है मैंने कई वीडियोज़ देखा कोई कविता नाम की लड़की थी और सर बहुत सारे मतलब ऐसे आपके पेशेंट्स हैं, अभी फ़िलहाल नाम मैं आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही हूँ सर। हाँ, मैंने देखी है, तो जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि मैं एक बार तो ट्राई करके देखती हूँ। आपकी फीस भी जो है सर रीज़नेबल टाइप थी मतलब चीपेस्ट थी। हुँ, तो हुँ, मुझे थोड़ा-सा हल्का-सा ट्रस्ट हुआ। मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ कि सही होता नहीं होगा तो फिर कहीं और जाऊँगी। फिलहाल एक बार तो यहाँ ट्रस्ट करना हाँ, तो बनता ही है। हाँ, तो तो मैंने फिर जब आपसे कंसल्ट किया है, 1 हाँ, महीने तक मैंने जब अपने आप को महसूस किया कि मैं 25 से 30% मतलब अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो सर मुझे एकदम मतलब ट्रस्ट हो गया आपके ऊपर कि आप बहुत अच्छे, मतलब बहुत कि ज़्यादा आप अच्छे ठीक ही हो डॉक्टर हैं गए सर। हैं। हेलो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी, जी सर। तो सुनिए। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी सब ठीक हो ना, अभी फिर ट्रीटमेंट आप बंद कर सकती हैं, ठीक है? अगर जब आप पूरा 100% ठीक हो ना, तो बंद जी, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन लग रहा हो कि सर अभी ये थोड़ी बहुत है या कुछ भी जो भी आपको अगर लगे ऐसा, तो आप कंटिन्यू 1-2 महीने और ले सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हो, तो आप ट्रीटमेंट बंद सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका वेट भी गेन हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं बची। जो आप गैस वगैरह की प्रॉब्लम बताई थी अगले महीने, वो सब भी अभी आप नहीं बता रही हो। कॉन्स्टिपेशन जो आप 3-4 बार जाया करती थी दिन भर में, पेट एक बार में खुल के साफ नहीं होता था, वो भी एक बार में ही पूरा पेट सुबह के टाइम अच्छा एकदम मतलब मोशन बंद के आ रहा है, एक बार में साफ हो जा रहा है। जो म्यूकस वगैरह बताई थी फर्स्ट मंथ में, वो सारे जी, बंद हो गए। डिप्रेशन, एंग्जायटी आपकी खत्म हो गई। नींद की प्रॉब्लम जो थी, मतलब जो नींद नहीं आती थी, वो भी आपने बताया कि ठीक हो गई। तो अभी जी। ओवरऑल सारा कुछ ही ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, लेकिन हुँ। आप मैं छोड़ तो दूँगी आपके कहने पे लेकिन सर मैं आपसे टच में ज़रूर रहूँगी क्योंकि मुझे फिर तो भी कोई आपके जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप ठीक हो गए हो पूरा, ठीक है? 4 जी, साल पुरानी प्रॉब्लम थी, 4 महीने ट्रीटमेंट आपने लिए और ठीक हो गई हो, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि फ्यूचर में आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बस कुछ गलतियों को आप थोड़ा समझिएगा कि बाहरी चीज़ मत खाइएगा, ठीक जी है? सर। और थोड़ा भारी सामान उठाने वाली एक्टिविटी कोई मत करिएगा, ठीक है? जी सर। किलो, 2 किलो, 4 किलो चलेगा, इतना आम बात है, लेकिन घर में जैसे कि बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, क्या करती हैं कि भारी सामान उठा लेती हैं, आटे का कट्टा उठा लेती हैं या फिर कुछ भारी चीज़ ऐसा कुछ एक्टिविटी कर देती हैं या हाइपर होके सीढ़ी पे चढ़ना-उतरना या फिर और भी बहुत हैं जो कि जिम टाइप के भी काम करते हैं या ज़्यादा रनिंग करते हैं। तो इन चीज़ों से मतलब उछल-कूद वाली एक्टिविटी से थोड़ा बचना होगा आपको। ये चीज़ जी, फ्यूचर जी। में ध्यान दीजिएगा, बाकी आप नंबर सेव करके रखे रहिए, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप ठीक ओ हो गए तो हो गए अब ठीक। ठीक है ना? ऐसा ओके, नहीं है कि कोई मैं दवा दे रहा हूँ, 10 दिन तक खाई तो रिलीफ़ था, दवा छोड़ दी तो फिर हो गया। अभी कोई दवा थोड़ी दे रहा हूँ मैं, कोई दवा से तो आपको ठीक किया नहीं हूँ कि भई दवा बंद कर देंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। नहीं आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि कोई दवा दिया ही नहीं है। क्या दिया? आपने खुद भी तो देखा, जितने मतलब मेरे ऑनलाइन जो भी सेशन थे वही सारे आपने फ़ॉलो किए ना, सारे स्ट्रेचिंग्स वगैरह जो भी मैंने दिए, उसी को फ़ॉलो किए। उसके अलावा कोई दवा तो दिया नहीं आपको। ओके सर। हुँ। आपकी तो सारी बातें मैं समझ रही हूँ सर। तो यही चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें मतलब जब आपने कोई दवा नहीं खाई तो कोई मतलब कि ये नहीं है कि प्रॉब्लम रिवर्स होगी। बस आप मेंटली जैसा मैंने बताया स्ट्रॉन्ग हमेशा रहिए, और ये जो कुछ गलतियाँ मैंने अभी बताई कि ये चीज़ ना करिएगा, बस इसको ना करिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है प्राची जी, बहुत शुक्रिया आपने अपना समय मुझे दिया, ठीक है? और ओके बाकी सर। इन केस किसी फ्यूचर में आपके घर परिवार, फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होती है, नंबर सेव करके रखिए, उन तक आप ये पहुँचा सकती हैं जिनको आप ये समझ जाएँ कि भाई इनको डायरिया की प्रॉब्लम है, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो भी 6 महीने से है, 4 महीने से या सालों से है, तो उनको आप कंसल्ट मेरे साथ करा सकती हैं, उनकी भी प्रॉब्लम हम ठीक कर देंगे। अगर ये वक़्ती नहीं है, मतलब 2, 4, 5, 10 दिन से नहीं है, तो ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मान लीजिए उनके ऊपर दवा जो भी वो खाती हैं, वो काम नहीं कर रही, तो उस स्थिति में उनको मैं ठीक ही कर दूँगा। ठीक है मैडम? जी, जी सर, आपका हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए, चलिए। ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी पूरी कहानी आप सभी को समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर अगर आप ये मेरा नया चैनल देख रहे हैं आईबीएस का अंत, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे मेन चैनल एडविल एक्सपर्ट आईबीएस के ऊपर मौजूद हैं,
लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए हम आपका साथ देने वाले हैं। हम कंप्लीट आपके साथ व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट रहने वाले हैं, कंप्लीट व्हाट्सएप चैट फ्री देने वाले हैं आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ। तो कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो आप ट्रीटमेंट के दौरान आप कभी भी मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हो। आपको भी अगर कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन जैसी समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी भी साथ में रहती है, लंबे समय से आईबीएस जैसी समस्या को फेस कर रहे हो, लेकिन कहीं पे इसका सालों से आपको समाधान नहीं मिला, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर हमसे तुरंत संपर्क करिए। आने वाले कुछ ही महीनों में आप इस बीमारी से पूरा का पूरा ठीक हो जाएंगे और आपकी समस्या जड़ से हम खत्म कर देंगे। दोबारा ये प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी इन फ्यूचर। बस आपको हमारे आधार पर चलना होगा और मेरे ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चल लेते हो तो 100% कुछ ही महीनों में इस बीमारी से पूरा का पूरा आप बाहर निकल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।